सबसे पहली होली किसने खेली? देखिए, पहले होली किसको कहते हैं? होलकम अधिकृत्य कृतम कर्म। होलिका होलकम होलिका इति उच्यते। होलकम इति भवति अर्धम विपक्वम अन्नम, अर्धम भर्जितम व अन्नम होलकम इति उच्यते। जो अन्न आधा भून दिया जाता है उसको होलक कहते हैं। ये शायद शतपथ का है या गृहसूत्र का किसी की परिभाषा है, किसकी ये नहीं पता अभी पूरा। कहते उसी को हैं, जो आधा भून दिया जाए अनाज को तो उसको होलक कहते हैं। आधा जो भूनना होता है विशेष करके इसी काल में होता है, उसी को लेकर के ये जो उत्सव या क्रिया या कर्म संपादित किया जाता है। अथवा होलकम अस्मिन अस्य अस्ति इति होली, यानी छिले हुए जले हुए छिलके को होलक कहेंगे। जिसके जले हुए छिलके निकाल दिए जाएं वो होली है। तो आधा जला हुआ छिलका पहले कौन निकालता है? वो छिलका ही होलिका है। अंदर जो होता है वो प्रहलाद होता है। और यही नव सृष्टि है। मुख्य बात यह होती है कि इस समय जो यज्ञ होता है इसको नव सृष्टि कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से विधान होता है खेत में जाकर के, यानी गांव में या नगर में नहीं, घर में नहीं होता है। इस यज्ञ का विधान होता है खेत में जाकर के, भूमि में खोद करके। इसका जो यज्ञ मंडप होता है वेदी भूमि में खेत में बनाई जाती है। और वहाँ फिर ये जो खेत में अन्न इस समय के होते हैं, गेहूँ है, मटर है, चने हैं, जौ है, इनको इनकी आहुति दी जाती है उसमें। बाकी समय में जो होता है अनाज की आहुति लगभग नहीं होती है, सीधे सीधे अनाज की, जैसे चावल की है, तो धान की आहुति नहीं होती है चावल उपजने के बाद। उसको कूट के पीस करके चरू बनाया जाता है। वही हुआ ना कि उसके निमित्त से ऐसा नहीं होता है, भूनने का नहीं होता, ये अलग हो गया। अब होता है नहीं, ये जो पर्व मनाया जा रहा है ना वो भूनने के निमित्त से मनाया जाता है। इस पर्व में विशेष रूप से भुना जाता है, लेकिन बाकी पर्वों में भुना ही नहीं जाता है, इसलिए उसको होली नहीं कहेंगे। अब ये अलग बात हुई कि क्यों नहीं भुना जाएगा। अगर उसको भून देंगे तो वो क्या होगा, जल जाएगा। उनके छिलके इतने चिपके हुए होते हैं, वो निकलने वाले छिलके नहीं होते उनके इतने। धान को थोड़ा सा भी अगर भूनते हैं तो अब वो क्या हो जाता है कि या तो अंदर सूख जाता है, वो हो जाता है, उसकी वो निकल जाती है ना, हाँ लाई बन जाती है, या फिर वो यानी इस तरह का रहता है नहीं कि छूट जाए वो। लेकिन गेहूं को, चावल को अगर भूनेंगे तो पूरा का पूरा ही निकल जाता है छिलके से, सुरक्षित रहता है पूरा ही। लेकिन बाकी जो होते हैं वो सुरक्षित नहीं रहते। मक्का को भूनेंगे तो कैसे भूनेंगे, वो नहीं रहता है। धान नहीं होता है, और ये सब जो उस समय के तो सामा है, रागी, मंडुआ है, ये सब अनाज होते हैं उस समय के। उनको भूनने पर तो वो ऐसे अलग से नहीं आते हैं छिलके से बाहर, हाँ, तो इसलिए वो भूनने योग्य होते ही नहीं है। यानी कि भौतिक रूप से तो एक प्रकार से जो हुआ, ये अनाज इस समय जो होता है उसके निमित्त से पर्व मनाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से पर्व खेत में होता है जाकर के, यानी बाहर होता है, बनता है। तो यज्ञ भी उसके निमित्त से ही होते हैं, और नया तो रहता ही ये अन्न भी। तो इस कारण से इसका नव सृष्टि कहते हैं। उस समय जो होता है दीपावली की, वो सृष्टि होता है कि शारदीय, हाँ वो शारदीय होता है, और ये सीधे नव सृष्टि होता है। बसंती भी कह देते हैं, शारदेष्टि होती है वो, और ये नव सृष्टि होती है।
इस अन्न में एक तो ये होता है कि बहुत अधिक वर्षा नहीं रहती, इसमें पानी वाले नहीं होते हैं फसल, कम पानी वाले फसल होते हैं ये। तो उस कारण से भी दोनों के उसमें अंतर होता है स्वभाव में भी। पानी वाले अन्न होंगे जो बिना पानी के होंगे। तो अभी नहीं होता है ना वो, अभी उसका नंबर नहीं आता है, तो उसी समय होता है वो, शारदेष्टि में आ जाता है वो। तो ये तो हुआ यानी भौतिक रूप से ये जो यज्ञ होता है, लेकिन प्रकृति में यही यज्ञ किस रूप में हो रहा है? इसमें जैसे कि ऊपर का छिलका जला दिया तो बाहर का वो अन्न जो आ गया, तो इसी चीज को यहाँ होलिका के रूप में जो कहा है ना, कि होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई थी, तो वो तो जल गई और प्रहलाद बच गया था। तो इसमें भी डालते हैं तो कौन बचता है? जो खाने में अच्छा लगता है वो तो बच जाता है, उसके जितने छिलके होते हैं वो जल जाते हैं सारे। तो इसी बात को वहाँ पे अलंकारिक रूप में वो वर्णन कर दिया है कि होलिका ने गोद में लेकर के उसको जला दिया और वो स्वयं जल गई। वैसे जीवन के लिए सबसे बड़ा जो खतरा होता है ना, वो शरद में होता है। इस कारण से प्रार्थना की जाती है जीवे में शरद शतम। लेकिन फिर भी प्रकृति में जो होता है ना मरने का, आधा जीवन तो चला जाता है पेड़ पौधों का इसमें, और जो बच गया तो निश्चय से नया जीवन होता है उसका। इसमें बहुत सारी जो होती हैं छाल इसके जो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं इसके और नए आ जाते हैं। ऐसे पत्ते जो होते हैं सारे झड़ जाते हैं, उसके बाद भीतर से नए आ जाते हैं। तो यही क्या है, एक प्रकार से रंग है, जैसे पलाश के रंग है कि जितने भी अभी पत्ते आते हैं वो लगभग लाल रंग के आते हैं। अभी जो नई कोपलें जितनी भी आएंगी लगभग लाल रंग की आएंगी, नीम के हैं या जो भी हैं इनके, पहले लाल होते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे हरे हो जाते हैं बाद में जा कर के, लेकिन पहले जो निकलते हैं वो लाल निकलते हैं। तो इस ऋतु में ही ये कर्म होता है, लाल कर्म जो होता है रंगने का, सबको रंग दिया एक तरह से, वही होली हो जाती है जा कर के। उस रंग को ही यहाँ प्रदर्शित करने का जो है भाव, तो अब मनुष्य तो और क्या करेगा, ये अंदर से तो रंग नहीं सकता, ये तो बाहर से ही रंगेगा ये। लेकिन प्रतीक उसी का है। हर पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं सबके सब भीतर से ये रंग जाते हैं, लालिमा सब में आ जाती है। तो उसी लालिमा का एक प्रकार से ये प्रतीक होता है। इसलिए इस यज्ञ में क्या होता है, गुलाल के रंग छींटे जाते हैं। कुसुम होता है एक छोटा सा पौधा सा होता है वो, उसमें इतने छोटे छोटे फूल आते हैं, उसको पानी में डालने से रंग हो जाता है। तो उसका रंग छींटने का होता है, इसमें सिंचन करने का। जो भी यज्ञ में बैठते हैं उनके ऊपर रंग ये छिड़का जाता है, हाँ, प्रतीक के रूप में। तो बाद में फिर क्या होगा, वो छींटने वाला तो रह गया, बाकी यज्ञ वज्ञ अपना छोड़ दिया, एक रंग को पकड़ लिया और धीरे धीरे वो रंग भी चला गया, अपना कीचड़ की रह गया। पलाश से भी बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुसुम का होता है। वो इतना छोटा छोटा सा पौधा होता है, उसमें आता है, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं। ऐसे ही रंग होते हैं उसके भी, टिश्यू जैसे होते हैं, इसी तरह लाल होते हैं वो भी। हाँ, अब तो इसमें बनने लग गए ना, पहले वो प्रकृति के होते थे, यानी वही रंग अभी आता है सबसे पहले। तो इस कारण से ये सारा रंग जो होता है गुलाल यानी हो गया, लाल लाल होकर के ये सब गुलाल रंग होते हैं। तो प्रकृति में ही पहले ये यज्ञ होता है, प्रकृति में ही ये गुलाबी आती है, प्रकृति में ही छिलके निकलते हैं। इस समय बारिश काल वाले में छिलके नहीं निकलते, उस समय के पौधे निकलते थे बहुत सारे, लेकिन सारे जड़ से निकलते हैं, उस समय भूमि से निकलने वाले होते हैं। ये यहाँ खड़े पौधे में नए निकलते हैं, अंतर दोनों में ये होता है। उसमें बीज से पौधे निकला करते हैं मिट्टी से बारिश के समय में, लेकिन ये खड़े पौधे मर करके फिर अंदर एक तरह से अंदर से बाहर निकलते हैं। तो ये भी क्या है, सृष्टि का एक सृष्टि है, ये अपने आप में यज्ञ है।
तो इसका जो कर्ता है, होता, वो ईश्वर ही है। इस कारण से सबसे पहले जो गुलाब खेली, जो रंग खेला, वो ईश्वर ने ही खेला है। तो बाकी तो उसके सब अनुकरण है। तो इस कारण से एक तो ये भी होता है, और दूसरी बात एक इसमें जैसे कि हर एक साधारण है कि पतझड़ जो होता है ये धैर्य का प्रतीक होता है। यानी कई वृक्ष तो ऐसे लगने लग जाते हैं कि अब तो गया ये, मर ही गया, अब नहीं उगेगा ये। उसको खोद के देखना पड़ता है कि अभी है कि नहीं। नहीं तो बाहर से तो पूरा लगता है कि मर गया ये, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, अंत में जाकर के फिर वो हरा भरा हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही नहीं, विपत्ति आती ही आती है, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, ये हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से आनी ही आनी होती है, आना ही है। इसके बिना हमारा जीवन होता नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम धैर्य रख लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में वैसे ही फूल की तरह आनंद की प्राप्ति, उपलब्धि हमको होती है। अगर धैर्य खो देते हैं तो फिर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन धैर्य अगर बनाए रखते हैं तो फिर से विपत्ति भी चली जाती है और जीवन फिर सामान्य हो जाता है। तो एक तो ये प्रकृति से धैर्य का भी संदेश या उपदेश मिलता है, ईश्वर सीधे सीधे इस चीज़ का भी शिक्षण दे देते हैं। दूसरी बात है कि सब में नवजीवन प्रदान करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, ये नया वर्ष भी आरंभ होगा अब। इसी कारण से एक प्रकार से ऋतु का एक चक्र पूरा हो गया, फिर से आरंभ होगा, वही पत्ते शुरू लगेंगे, फिर से वो पूरा का पूरा वृक्ष बनेगा। तो एक प्रकार से एक चक्र पूरा हो जाता है। संवत्सर का भी चक्र पूरा हो गया और एक रचना का, निर्माण का भी हो जाता है। आगे फिर वही रचनाएं अब दोहराई जाएगी, एक साल तक चलती रही, फिर उसका चक्र पूरा हो गया, फिर से आरंभ होगा, उसका नया चक्र शुरू होगा। इस कारण से अब नया वर्ष भी शुरू होता है। लेकिन वर्ष शुरू करने के लिए नवीनता भी चाहिए। बिना नवीनता की शुरुआत क्या, केवल उसी का घूमना नवीनता तो शुरुआत तो कहलाती नहीं है, विशेषता भी चाहिए। तो सुख की, आनंद की, प्रसन्नता की फिर से जो होती है आरंभ उसका हो जाता है। तो इन सब क्रियाओं को करने वाला तो मुख्य रूप से ईश्वर ही है। तो इस यानी काल में हमको ईश्वर की इन रचनाओं को देख करके, स्थितियों को देख करके हमें विशेष रूप से ईश्वर के प्रति यानी कि समर्पित होना चाहिए, उसके ऊपर अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन में अंदर से हमको सुख की, आनंद की प्राप्ति होवे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे बाहर के जो रंग होते हैं वो उड़ जाते हैं, उतने स्थिर नहीं होते हैं, जो लेकिन अंदर से जो रंग आते हैं वो पूरे समय तक रहते हैं, वो स्थायी होते हैं, उसमें आनंद साथ साथ में होता है। तो इसलिए हम सुख जो लेने का प्रयास करते हैं, अगर वो हमारा आंतरिक सुख होगा, आध्यात्मिक सुख होगा या अलौकिक ईश्वरीय आनंद होगा, तो वो सर्वोत्तम होगा। बाहर के सुख, जैसे बाहर के रंग हैं वो फिर अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे बाहर का ये सुख जो है, लौकिक सुख भी गिर जाएगा, उतना जीवन को सरस बनाने लायक नहीं होगा। तो इसलिए अपने जीवन को अंदर से आह्लादित करने का विशेष प्रयास करना चाहिए इसमें। तो इसी कारण से आह्लाद का भी ये पर्व होता है, लेकिन आह्लाद हमको अंदर से आना चाहिए और अंदर से आने के लिए आवश्यक होगा कि जब तक हमारा बाहर नहीं जलेगा तब तक वो अंदर का आह्लाद प्रकट नहीं होगा। यानी बिना जलाए वो चावल, जो गेहूँ होता है, चना, वो खाने में तो अच्छा नहीं होता है ना, वो पकना ही चाहिए उसको, बिना पके तो अच्छा लगेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर हमारे जीवन में तपस्या नहीं आई, बिना तपस्या के ये आंतरिक आनंद उपलब्ध नहीं होगा। जैसे पेड़ों को, पौधों को तपस्या करनी पड़ी, उनको जलाना पड़ा, अपना बाहर सारा ठंड में रह करके वो सिकुड़ते रहे,
तब जा कर के उनको इसकी प्राप्ति हुई, नवजीवन की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही हमको भी तप पूर्वक जीवन आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि तप पूर्वक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चय से हमको आंतरिक सुख की उपलब्धि होती है। बिना तप के बाह्य सुख हमको मिलता है। आंतरिक सुख यदि चाहिए तो विशेष रूप से तप करना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान यम नियम इन सब का यदि हम आचरण में लाते हैं तब जा कर के वो हमको आंतरिक आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। विशेषता के कारण से ये पर्व बन गए, विशेषता आ गई इनमें, तो ये पर्व का रूप ले लिया। बाकी तो फिर किसी कहानियाँ बनती चली जाती है, वो सारा का सारा नहीं लिया जाता है। और भी पहले हुआ होगा, इतना नहीं होगा। ये सारी कहानियाँ तो पुराणों में आकर के इतनी बड़ी हो गई, लेकिन गृह सूत्रों में तो इतना नहीं मिलेगा ना, उसमें तो थोड़ा सा ही मिलेगा। अधिकतम ये होलक का नाम आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है उसमें। लेकिन और जैसे जैसे लोगों की स्तर हुआ, समझाने वाले एक ही कथा को कई कितने प्रकार से नहीं बोला जाता है। एक ही कहानी को, घटना को 10 व्यक्ति से सुनो, एक ढंग से नहीं सुनेंगे आप, 10 ढंग उसके हो जाते हैं। वैसे ही ये प्रथाएं आ रही है तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो हुआ ही नहीं, सारी संगति लगाने की अपेक्षा नहीं होती है। वैसे इतिहास ढूंढेंगे कहीं मिलेगा ही नहीं। वैसे मनुष्य रूप में अगर करना चाहें तो मिलेगा ही नहीं कहीं। कब था, कहाँ था, कौन था, घर किसका, ऐसे कहाँ मिलता है, शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं है। तो इसलिए सारे दृष्टांत के वो नहीं लिए जाते। नियम ये भी होता है, दृष्टांत के सारे भाग नहीं लिए जाते, थोड़े से ही लिए जाते। तो इस रूप में इसकी सार्थकता हो जाएगी। बाकी अब धीरे धीरे ये हुआ कि इनकी विकृतियाँ भी बहुत हुई। एक ये जो पर्व होता है आजकल की दृष्टि में, इसको शास्त्र जो पुराण से भी आगे कुछ कह सकते हैं, जिन्होंने इनको वर्ण विभाजन कर दिया इनका, और ये शूद्रों का पर्व बना दिया। शूद्रों से ज़्यादा ये मूर्खों का पर्व है। इसमें अब सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसमें भांग घोटने का काम होता है। जब तक भांग नहीं पीते हैं तब तक ये होली नहीं होती है। जबकि इसका भांग भी शायद इसी समय होता है। कब होता है? ये बारिश में होता है। अच्छा, इसी समय उसका भी पर्व हो गया। वो मिल गया होगा किसी को, भूनते भूनते वो साथ में होगा, वो भी मिल गया किसी दिन, किसी को चला गया होगा, तो उसने अपना कर दिया काम। तो अब जो होली होती है ये मुख्य रूप से भांग का पर्व हो गया। इस समय भांग के ताजे होते हैं, नए नए पत्ते होते हैं। जो भी हुआ, यानी ये विकृति इसके साथ आके जुड़ गई। भांग वाली विकृति पहले नहीं थी इसमें, यज्ञ में कभी नहीं होता इस प्रकार का प्रयोग। तो सोमरस के नाम पर हो सकता है, या तो इन्होंने और निकाल लिया होगा किसी ने। तो ये बाद में कालांतर में आकर के जुड़ गया इसमें। तो इस कारण से भी एक तो इसमें विकृति आई भांग की, नशा करने की। अब वो नशा होते होते विकृति बुद्धि और हो गई। अब ये फिर केवल अपनी लकड़ी जलाने का काम कर दिया इन्होंने। लकड़ी जलाने लग गए, भांग पीने लग गए, और उसके बाद फिर इसमें यानी कि इसकी अग्नि की परिक्रमा गाली देते समय करना चाहिए, ऐसा भी आता है। गंदी गंदी गालियाँ देने का विधान कर दिया है। और किसी पर्व में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस पर्व में है कि गंदी गंदी गालियाँ जितनी निकाल सकता है उतनी गंदी गाली दे और अग्नि की परिक्रमा करे। तो ऐसे पियकड़ों नहीं किया होगा फिर, और ऐसा कौन कर सकता है। वो सारी की मतलब यही विकृतियाँ हुई ना, खाने पीने में पहले आई, फिर उसके बाद उनमें भी आ गया। वो तो रंग के साथ वो पानी मिल गया। रंग इतना कहाँ महंगा होता होगा, उसने पानी डाल दिया। अब तो पानी भी नहीं खेलते हैं ना, तो कीचड़ मारते हैं। हाँ, जो भी होगा उसके साथ ये सब विकृतियाँ आगे से आगे जुड़ती चली गई है। वो हो गया, वही हो गया ना। अब जैसे भी मतलब निकृष्ट से निकृष्ट रूप से आनंद लेना। हाँ, ये सारे के सारे इसमें दोष आ गए हैं, विकृति। वस्तुतः ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब लिखित में मिलता है। तो लिखित में मिलने के कारण से निश्चय से ये बाद के मिलावट है, प्रक्षेप के कारण से हुआ है।
वास्तविक में ये यज्ञ जो है वैदिक यज्ञ है, ये पर्व जो है वैदिक पर्व है, और इसको विशुद्ध रूप में लेने के लिए उतना ही लेना चाहिए। शेष आगे इसमें जुड़े हुए भाग हैं, तो इस रूप में होली को मनाना चाहिए। ये ऐसे भी और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इस रूप में इस यज्ञ को मनाने का प्रकार विधि है, या ऐसे ही करना चाहिए।